नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक्समार्ट स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुभाष राज स्वागत करता हूं आप सभी साथियों का। साथियों, आज के इस वीडियो में देखेंगे सामान्य विज्ञान के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन टोटल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अंत तक देखिएगा। और सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। ये 50 क्वेश्चन साथियों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना है। और जो क्वेश्चन आपका नहीं बनता है उसको स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, और कितने क्वेश्चन आप कर पाते हो ये आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। तो चलिए प्यारे साथियों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोजन क्या है। तो देखिएगा, फ्लोरोसेंट लैंप में चोक का प्रयोग क्यों करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, प्रतिरोधकता को कम करने के लिए। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंधित नियम कौन सा है। तो इनमें से कौन सा नियम है साथियों जिसमें दो विद्युत आवेशों के बीच बल लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कूलम का नियम। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले के सम्मिश्रण से या मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। तो साथियों, रेड और ब्लू के मिश्रण से मैजेंटा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी याद रखना, मेजेंटा ये सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है, मेजेंटा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। देखिए कौन सा यंत्र, देखिए इनमें से कौन सा यंत्र है जो समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र है जो समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों में प्रयोग किया जाता है। देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल में ओले रोमर ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो याद रखिएगा 1676 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। साथियों देखिएगा, आवर्धक लेंस जो होता है ये वास्तव में उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस को ही आवर्धक लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिना पर नेत्र के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है किस प्रकार से। तो रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। तो देखिएगा, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखिएगा, परावर्तन। आगे देखिए, नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाती रेलगाड़ी की यह घटती जाती है। यह घटना उदाहरण है किसका। तो साथियों यह घटना जो है डॉपलर प्रभाव का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वाष्प की गुप्त ऊष्मा क्या होती है। हम बोलते हैं ना वाष्प में गुप्त ऊष्मा होती है, लेकिन वाष्प की गुप्त ऊष्मा होती कितनी है। साथियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 536 कैलोरी पर ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा जो पदार्थ का अवस्था परिवर्तन तो करती है परंतु ताप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करती है, क्या कहलाती है। तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, याद रखना, गुप्त ऊष्मा। मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का व्यवहार किया जाता है, क्यों। तो साथियों देखिएगा, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी का ही व्यवहार किया जाता है क्योंकि पानी की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है। तो देखिएगा, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है कि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है। साथियों देखिएगा, जलप्रपात के अधस्थल पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है। याद रखिएगा साथियों, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा वाष्प में बदल जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डोरी से बंधे एक पत्थर को तेजी से वृत्त में घुमाया जाता है, घुमाते समय अचानक डोरी टूट जाती है, तो उस पत्थर का क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, पत्थर स्पर्श रेखाकृत उड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, देखिएगा इनमें से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है। तो स्टील, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी क्या हो गया है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है किस प्रकार से? तो स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचालन से। आगे देखेंगे जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो क्या होता है साथियों? तो देखिएगा जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार जो है वह घट जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? देखिएगा हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों घर्षण की कमी के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह कौन सा नियम है? तो याद रखिएगा इसको हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम बोलते हैं और न्यूटन का गति विषयक ये तृतीय नियम है, तीसरा नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो याद रखिएगा साथियों ल्यूमेन ज्योति फलस्क का मात्रक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व कई रूपों में पाया जाता है उसको अपरूप बोलते हैं, अपरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व द्वारा बनाए जाते हैं? तो हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक यौगिक निम्नलिखित में से किस तत्व के द्वारा बनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए कार्बन के साथ। आगे देखेंगे अगली क्वेश्चन, ये रही स्क्रीन पर आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी साथी, पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? तो देखिएगा पानी में क्या होने पर उसे भारी पानी कहते हैं? तो हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, ठीक है, D2O, ये होता है भारी जल, है ना। ये जो ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, ये इसको बोलते हैं भारी जल को। ये ड्यूटेरियम क्या है? ये तो हाइड्रोजन का ही समस्थानिक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पोटेशियम परमैंगनेट जल को क्या कर देता है? तो देखिएगा साथियों पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ये जल को कीटाणुनाशक बना देता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो देखिएगा खाना पकाने के तेल को किस प्रक्रिया के द्वारा वनस्पति घी में परिवर्तित किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? तो साथियों देखिएगा बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रेट एल्यूमिना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? देखिएगा कौन सी धातु है साथियों जो अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना गुना होता है? तो किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का, याद रखिएगा सभी साथी, 2 गुना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। देखिएगा घनत्वों में अंतर रहते हुए भी गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा साथियों गैसों का विसरण। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो देखिएगा साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। और ऑप्शन में 7.4 कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन उपधातु है? तो देखिएगा उपधातु किसको कहते हैं? जिसमें धातु और अधातु इन दोनों का ही गुण पाया जाता है उसे उपधातु कहते हैं। तो देखिएगा आर्सेनिक, एंटीमनी, जर्मेनियम ये सभी उपधातुएं हैं। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? तो इनमें से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? ऑप्शन नंबर सी लेड। नींबू का कैंकर रोग किससे होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। देखिएगा नींबू का जो कैंकर रोग होता है वो साथियों जीवाणु के कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। आगे देखिए पशुओं में हीमोग्लोबिन के सादृश्य पौधों में कौन सा अणु होता है? तो देखिएगा पशुओं में हीमोग्लोबिन के सादृश्य पौधों में कौन सा अणु होता है? याद रखिएगा क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मृदा के द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? तो साथियों मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत कौन सा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए केशिका क्रिया। ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं किस में? तो साथियों देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑक्सीजनोमीटर का प्रयोग करते हैं
तने की वृद्धि दर को मापने के लिए, यानी वृद्धि को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। पादप वृद्धि हार्मोन जिब्रेलिन किससे निकाला जाता है? देखिएगा, पादप वृद्धि हार्मोन जो है जिब्रेलिन, ये किससे निकाला जाता है? तो साथियों कवक से। आगे देखिएगा, अगली क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एथिलीन। देखिए, ऑक्सिन से संबंधित कौन सा कथन सही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी, इसके कारण पौधे में शीर्ष प्रमुखता हो जाती है। यह पत्तियों का विलगन यानी पत्तियां जो झड़ती है उसको रोकता है और यह खरपतराव को भी नष्ट कर देता है। ये सभी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। एटीपी से क्या तात्पर्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। एटीपी का फुल फॉर्म साइंस में होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, तेल बीजों वाली फसल किससे संबंधित है? याद रखिएगा साथियों, तेल बीजों वाली फसल किससे संबंधित है? तो कुर्सी फेरी से। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। मूंगफली का वानस्पतिक नाम क्या है? देखिएगा, मूंगफली का वानस्पतिक नाम है साथियों एरिकस हाइपोजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, सामान्यतः अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश की। लीची फल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो देखिएगा, लीची फल का कौन सा भाग हम खाते हैं? तो साथियों याद रखिएगा एरिल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। विषाणु माने जाते हैं, क्या माने जाते हैं साथियों? विषाणु यानी वायरस। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजेंशनल ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी यानी वायरस की खोज? तो रूस के वैज्ञानिक इवानोवस्की ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो लेंज का नियम जो है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? तो 1 जूल पर कूलम के। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। सभी साथी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई भी साथी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।